नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जब दमयंती की नींद टूटी तब वो राजा नल को ढूंढती हुई एक निर्जन और भयंकर वन में जा पहुंची। वो राजा नल का पता पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। उस आश्रम में बहुत से जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ तपस्वी ऋषियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों ने कहा, स्वागत है, और बोले, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें। दमयंती ने भद्र महिला के समान पूछा, आपके धर्माचरण में तो कोई विघ्न नहीं पड़ता। ऋषियों ने कहा, कल्याणी, हम तो सब प्रकार से सकुशल हैं। तुम कौन हो और किस काम के लिए यहाँ आई हो। दमयंती ने कहा, महात्माओं, मैं विदर्भ नरेश राजा भीमक की पुत्री हूँ और निषद नरेश महाराज नल मेरे पति हैं। कपट द्यूत के विशेषज्ञ एवं दुरात्मा पुरुषों ने मेरे धर्मात्मा पति को जुआ खेलने के लिए विवश करके उनका राज्य और धन ले लिया है। मैं उन्हीं की पत्नी दमयंती हूँ। संयोगवश वे मुझसे बिछुड़ गए हैं। मैं उन्हीं को ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। तपस्वी लोग बोले, कल्याणी, हम अपने तपोबल से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर वे सभी तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर्धान हो गए। ये आश्चर्य की घटना देखकर दमयंती विस्मित हो गई। वहां से चलकर विलाप करती हुई दमयंती एक अशोक वृक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखों से झरझर आंसू झर रहे थे। उसने अशोक वृक्ष से गदगद स्वर से कहा, शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या तूने कहीं राजा नल को देखा है। दमयंती ने अशोक की प्रदक्षिणा की और वो आगे बढ़ गई। अपने पति को ढूंढती हुई दमयंती बहुत दूर निकल गई। कुछ दूर जाकर दमयंती कुछ वेद पाठी और संयमी ब्राह्मणों के साथ शरीर पर आधा वस्त्र धारण किए हुए चलने लगी और सायंकाल के समय चेदि नरेश राजा सुबाहु की राजधानी में जा पहुंची। जिस समय दमयंती राजधानी के राजपथ पर चल रही थी, उस समय राजमाता राजमहल की खिड़की में बैठी हुई थी। उन्होंने बच्चों से घिरी दमयंती को देखकर धाय से कहा कि अरे देख तो, ये स्त्री बड़ी दुखिया मालूम पड़ती है, अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रही है। तू जा, इसे मेरे पास ले आ। धाय ने आज्ञा पालन किया। दमयंती राजमहल में आ गई। राजमाता ने दमयंती का सुंदर शरीर देखकर पूछा, देखने में तो तुम दुखिया जान पड़ती हो, मगर तुम्हारे शरीर पर बड़ा तेज है, ये कैसे। बताओ तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, असहाय अवस्था में भी किसी से डरती क्यों नहीं हो। दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। मैं हूँ तो कुलीन, परंतु दासी का काम करती हूँ। अंतःपुर में रह चुकी हूँ। मैं रात दिन अपने प्राणपति को ढूंढती हूँ और उनके वियोग में जलती रहती हूँ। इतना कहते कहते दमयंती की आंखों में आंसू उमड़ आए। दमयंती के दुख भरे विलाप से राजमाता का जी भर आया। वे कहने लगी, कल्याणी, मेरा तुम पर स्वाभाविक ही प्रेम हो रहा है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने का प्रबंध करूंगी। दमयंती ने कहा, माता जी, मैं एक शर्त पर आपके घर रह सकती हूँ। मैं कभी जूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पैर नहीं धोऊंगी और पर पुरुष के साथ किसी प्रकार भी बातचीत नहीं करूंगी। यदि कोई पुरुष मुझसे दुष्चेष्टा करे तो उसे दंड देना होगा। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए ब्राह्मणों से बातचीत करती रहूंगी। आप यदि मेरी ये शर्त स्वीकार करें तो मैं रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं।
राजमाता दमयंती के नियमों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। इसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा के साथ दमयंती को भेजा और कहा कि देखो, इस दासी को देवी समझना, ये अवस्था में तुम्हारे बराबर की है, इसलिए इसे सखी के समान राजमहल में रखो और प्रसन्नता के साथ इससे मनोरंजन करती रहो। इधर जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गए। उनके कानों में आवाज आई, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, डरो मत। वे दौड़कर दावानल में घुस गए और देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांध कर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने श्राप दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठावे तब तक यहीं पड़ा रहे। उनके उठाने पर तू श्राप से छूट जाएगा। उनके श्राप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी हट बढ़ नहीं सकता। तुम श्राप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। ये कहकर वो अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। करकोटक ने कहा, राजन, तुम अभी मुझे पृथ्वी पर न डालो, कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां पग डाला और कहा 10, त्यों ही करकोटक नाग ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई 10 अर्थात 10 कहता तभी वो डसता था, अन्यथा नहीं। करकोटक के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और करकोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, राजन, तुम्हें कोई पहचान ना सके, इसलिए मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वो तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी, शत्रु और ब्रह्मवेत्ताओं से भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा तुम्हारी जीत होगी। अब तुम अपना नाम बाहुक रख लो और द्यूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाओ। तुम उन्हें घोड़ों की विद्या बतलाना और वे तुम्हें जुए का रहस्य बतला देंगे तथा तुम्हारे मित्र भी बन जाएंगे। जुए का रहस्य जान लेने पर तुम्हारी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा। जब तुम अपने पहले रूप को धारण करना चाहो तब मेरा स्मरण करना और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लेना। ये कहकर करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वहीं अंतर्धान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने तथा उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। घोड़ों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है। मैं रसोई बनाने में भी बहुत चतुर हूँ एवं हस्त कौशल के सभी काम तथा दूसरे भी कठिन कामों को करने की चेष्टा करूँगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम भले आए, तुम्हारे जिम्मे ये सभी काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी सवारी विशेष पसंद करता हूँ। इसलिए तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मुहरें मिला करेंगी। इसके अलावा वार्ष्णेय और जीवल हमेशा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे दरबार में रहो। राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वार्ष्णेय और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहते कि हाय हाय तपस्विनी दमयंती, भूख प्यास से घबरा कर थकी मांदी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी। जब विदर्भ नरेश भीमक को ये समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्य भ्रष्ट होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा जाकर नल दमयंती का पता लगाइए
और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण ये काम पूरा कर लेगा उसे 1000 गौएं और जागीर दी जाएगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदि नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में ये भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा ही अब भी देख रहा हूँ। इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूँ। राजा भीमक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद है। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वो क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा ने दमयंती की बातचीत सुनकर अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतःपुर से बाहर निकल आईं और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगीं कि महाराज, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है? तुमने इसे पहचाना कैसे? सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र कह सुनाया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वो तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ीं। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, दमयंती, मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दशार्ण देश के राजा सुदामा की पुत्रियां हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के घर ही हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं यहाँ आपकी बेटी की तरह ही रही हूँ। तुमने मेरी सभी इच्छाएं पूरी की हैं और मेरी रक्षा की है। परंतु मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे पिताजी के घर पर हैं। वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। न जाने उनकी क्या दशा होगी। यदि आप मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई और दमयंती को राजा भीमक के पास विदर्भ देश भेज दिया। राजा भीमक को अपनी पुत्री मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1000 गौएं, गांव तथा धन देकर संतुष्ट किया। अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपसे सत्य कहती हूँ। यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो मेरे पति को ढूंढवाने का प्रयास कीजिए। रानी ने दुखी होकर अपने पति से कहा, स्वामी, दमयंती अपने पति के लिए बहुत व्याकुल है। राजा ने अपने आश्रित ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। दमयंती ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहां मनुष्यों की भीड़ में ये बात कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारी वो दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जो रही है। ब्राह्मण गण दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद प्रणाद नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निषद नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, वो सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा, माताजी, आप ये बात पिताजी से ना कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया था, वैसे ही वो शुभ शकुन देखकर अयोध्या जाए और मेरे पति को लाने की युक्ति करे। इसके बाद दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या नगरी में जाकर राजा ऋतुपर्ण से ये बात कहिए कि भीमक पुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर में स्वेच्छानुसार पति वरण करना चाहती है।
बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल है, इसलिए यदि आप पहुंच सकें तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए वो कल सूर्योदय के समय दूसरा पति वर्ण करेगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी से समझाकर कहा कि बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है। मैं एक ही दिन में विदर्भ देश में पहुंचना चाहता हूं, परंतु यदि तुम इतनी जल्दी वहां पहुंच जाना संभव समझो तभी मैं वहां जा पाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा। वो पतिव्रता, तपस्विनी और दीन है। मैंने दुर्बुद्धिवश उसे त्याग कर बड़ी क्रूरता की है। ये सब सोचते हुए बाहुक ने हाथ जोड़कर ऋतुपर्ण से कहा, मैं आपके कथनानुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों की परीक्षा करने लगे। नल ने अच्छी जाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े रथ में जोत लिए और राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। जैसे आकाशचारी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत और वनों को लांघने लगा। चलते चलते ऋतुपर्ण और बाहुक में बातें होने लगीं। ऋतुपर्ण ने कहा कि मैं गणित में बहुत निपुण हूँ। बाहुक ने कहा, आपकी विद्या अद्भुत है, आप अपनी विद्या बतला दीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, गणित विद्या की तरह ही मैं पासों की वशीकरण विद्या में भी ऐसा ही निपुण हूँ। बाहुक ने कहा कि आप मुझे ये विद्या सिखा दें तो मैं आपको घोड़ों की भी विद्या सिखा दूं। ऋतुपर्ण को विदर्भ देश पहुंचने की बहुत जल्दी थी और अश्व विद्या सीखने का लोभ भी था, इसलिए उन्होंने राजा नल को पासों की विद्या सिखा दी और कह दिया कि अश्व विद्या तुम मुझे बाद में सिखा देना। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलते ही नल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उसे श्राप देना चाहा, लेकिन कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपता हुआ कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था, उसी समय उसने मुझे श्राप दिया था। मैं बड़े दुख के साथ करकोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रह रहा था। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे श्राप न दीजिए। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे, उन्हें मेरा भय नहीं होगा। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया। तो ये थी आज की कथा। अब एक और कथा के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।